अस्सलाम वालेकुम। सेहत के साथ लजीज पकवान का मज़ा लें। फ़्राइड आइटम कम से कम। अमूमन त्योहारों पर हम फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इतनी चिकनाई से आंते और मैदा भी जवाब दे जाता है और हाजमे के मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। इसलिए भुने हुए या तले हुए खानों को इस्तेमाल कम से कम करें, वरना गैस जैसे मसले भी पैदा होंगे। लीमू पानी या ग्रीन टी का इस्तेमाल। गोश्त के आइटम या फ्राइड आइटम खाने के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि गर्म पानी में लीमू निचोड़कर पी लें या ग्रीन टी लीमू के साथ ज़रूर पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और हाजमे का अमल तेज़ हो जाता है। साथ ही साथ जो चिकनाई आपने खाई होती है वो भी बआसानी हज़म हो जाती है। खाने पीने में एहतियात करें। बकरा ईद के बाद लोग खाने पीने पर कमर बस्ता हो जाते हैं। सुबह दोपहर शाम बस गोश्त ही गोश्त खाना होता है, इसलिए अक्सर लोगों की तबीयतें ख़राब भी हो जाती हैं कि एक तो गर्मी का मौसम, फिर गोश्त की गर्मी, ये दोनों चीज़ें मिलकर मैदे को सत्यानाश कर देती हैं। तबीयत में भारीपन, बादीपन और दूसरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसलिए गोश्त का इस्तेमाल करते हुए इतने जोश में ना आएँ कि अपने आप को बीमार कर लें। कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम गोश्त या बारबेक्यू आइटम के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना ज़रूरी समझते हैं कि अगर इन खानों के साथ सॉफ़्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होंगी तो शायद ये खाना हज़म ही नहीं होगा, जबकि ये बिल्कुल ख्याल गलत है। रिसर्च से पता चलता है कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होती हैं। एक तो इसमें सोडा, दूसरी चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार। इससे मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसकी जगह नींबू पानी या ग्रीन टी एक अच्छा मुतबादिल है। बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। ईद के बाद लोग दिन रात गोश्त ही गोश्त खाते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा भी खाते हैं, जिसके बाद ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या पेट की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि खाना पीना, ख़ास कर गोश्त की आइटम, एतदाल में खाएं ताकि तबीयत ख़राब ना हो और आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप बाकी पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें। खाने के बाद चहलकदमी। खाना खाने और ख़ास कर भारी भरकम खाना खाने के बाद चहलकदमी करना ज़रूरी है। आपकी सेहत के लिए मुनासिब भी है। खाने के बाद सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा दें या सोने से 2 से 3 घंटा पहले खाना खाने की कोशिश करें और खाते ही लेट या बैठ ना जाएं। ये जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करने का सबब बनता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।